चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में अपने को दो चीज़ का ध्यान रखना है। पहला, सब्सिडरी, अगर सब्सिडरी गवर्नमेंट दे रही है तो अपन उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर सब्सिडरी प्राइवेट, कोई प्राइवेट कंपनी है वो सब्सिडरी दे रही है तो अपन उसको करेंगे ऐड। ये एक चीज़ है, पहली चीज़। सब्सिडरी अगर गवर्नमेंट दे रही है तो इग्नोर करना है, सब्सिडरी अगर प्राइवेट दे रही है तो ऐड करना है। दूसरी चीज़, जीएसटी का फॉर्मूला है। अगर अपने को जीएसटी निकालना है कि कितना जीएसटी हुआ किसी अमाउंट में, तो आप इसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट प्लस रेट। जितना अपने को जीएसटी का रेट दिया हुआ है वो प्लस 100 प्लस रेट। मैं करके दिखाता हूँ, जब सम चालू करेंगे जब करके दिखाता हूँ, ठीक है। सब्सिडरी का याद रखना और ये वाली दो चीज़ याद रखना। सब्सिडरी गवर्नमेंट है, इग्नोर। प्राइवेट दे रहा है, ऐड करना है। पहला क्वेश्चन है, द संतोष एक्वायर गुड्स वर्थ 70,800 इंक्लूड, इसमें जीएसटी है तो जीएसटी अपन, मैंने बताया था जीएसटी अपन माइनस करेंगे। 9% सी जीएसटी है और 9% एस जीएसटी है, दोनों अपन माइनस करेंगे। ए सेलर इनकर 2,000 टूवर्ड टेस्टिंग एक्सपेंसेज विच वेर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, ये प्राइस में नहीं है टेस्टिंग चार्जेस, इसको अपन ऐड करेंगे। उसके बाद फर्दर म्यूनसिपल टैक्स वेर पेड सच गुड 1,600, इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। अपने को डिस्काउंट को लेस करना है, ये याद रखना। डिस्काउंट होता है लेस, एक सेकेंड ना, डिस्काउंट, डिस्काउंट होगा लेस, ये चीज़ याद रखना। ये क्या पढ़ रहा था मैं, हाँ, म्यूनसिपल टैक्स 1,600 दिया, ये भी ऐड करेंगे। डिस्काउंट जो होगा वो लेस होगा, मैंने बताया। अब संतोष पेड कार्गो चार्जेस एक्सपेंसेस 3,000, ठीक है। संतोष ने क्या किया है, कार्गो का चार्जेस दिया टू ब्रिंग द गुड्स ऑफ हिज फैक्ट्री। एक चीज़ याद रखना, कैसा होता है, अभी समझो मैंने 5 गुनी सीमेंट मंगाया, ठीक है। तो सीमेंट अगर मैंने मंगाया, समझो मैंने यहाँ से ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है, एक सेकेंड ना, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। सीमेंट मैंने मंगाया 5 गुनी, तो 5 गुनी सीमेंट मेरी ए पॉइंट में दुकान है, ए एक जगह है वहाँ पे दुकान है सीमेंट वाला, सीमेंट वाले ने मुझे ला के दिया बी, ये मेरी जगह है, यहाँ पे मुझे ला के दिया, सीमेंट ला के दिया उसने, ठीक है। बट मुझे रोड पे ही ला के दे दिया ना उसने सीमेंट उसने रोड पे गाड़ी ला के छोड़ दिया, 5 गुनी सीमेंट मेरी रख के चले गया। बट मुझे तो वो घर में चाहिए ना, मैं घर बना रहा हूँ, तो वहाँ तक लेके जाने का जो खर्चा होगा ना, वो अपन नहीं लिखेंगे, याद रखना, वो अपन नहीं लिखेंगे। क्योंकि जो दुकान वाले की, जो गुड्स की जो जिम्मेदारी है, अपने जो ट्रांजैक्शन है ना, जो भी है वो गुड्स से रिलेटेड है। अगर समझो यहाँ से कोई सामान मंगाता है, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली से सामान मंगा रहा हूँ, तो दिल्ली में मैंने सामान मंगाया कि मुझे मुंबई में कदम नगर में चाहिए, बहराम बाग में, तो उसने बहराम बाग में ला के छोड़ा। अब बहराम बाग से वो सामान उठा के मेरे घर में लाने की जिम्मेदारी मेरी है, उसका अलग पैसा मैंने दिया है, तो वो पैसा नहीं आएगा। संतोष पेड कार्गो चार्जेस वहाँ से उठा के लाने का जो चार्जेस है ट्रांसपोर्टेशन, वो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अलग चार्जेस है। ये जो उठा के लाने का जो चार्जेस है ना, कार्गो एक्सपेंसेस, ये नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। इसका कॉलम कैसा बनता है, एक बनता है अमाउंट का और एक बनता है ये, सिंपल इतना ही बनता है इसमें, ठीक है। सबसे पहले अमाउंट लिख दिए, प्राइस ऑफ गुड्स वर्थ कितना है ये लिख दिया, प्राइस ऑफ गुड, यहाँ पे गुड वर्थ भी लिख सकते, कितना है 70,000, 800, यहाँ पे लिख दिया 70,800। अब जीएसटी निकालना है, जीएसटी इंक्लूड अमाउंट 9% एस जीएसटी, 9% सी जीएसटी, तो वही लेस करूँगा, जीएसटी इंक्लूडेड है ना, जीएसटी है इसमें, जीएसटी इंक्लूडेड इन द प्राइस लिखूँगा, 70,800 लिखूँगा। और परसेंटेज कितना है, 9% ये है और 9% ये है, हाँ, तो 9% वो हो गया एस जी एस टी, और सी जी एस टी 9,918 हो गया। तो जो अमाउंट है 70,800, अमाउंट को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 18 से और डिवाइड करूँगा 118 से। अब ये 118 कहाँ से आया, 100% होता है, और जो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा उसमें वो ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अमाउंट प्लस रेट, ठीक है, प्लस नहीं है अमाउंट, एक मिनट, अमाउंट मल्टीप्लाई रेट है, हाँ, अमाउंट मल्टीप्लाई रेट, मैं करके दिखाता हूँ। ये 70,800 मल्टीप्लाई 18% था ना अपना, 18%, ठीक है। अब डिवाइड बाय 118 कहाँ से आया, पहले 100 परसेंटेज कितना होता है, 100% ही होता है, 100% में से ही आता है ना, तो और उसमें से 18% ऐड किया है मैंने, क्योंकि 18% दिया हुआ है। अगर 28 दिया रहेगा तो मैं 28 ऐड करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है 118 है, तो डिवाइड बाय 118 कितना आ गया 10,800, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10,800 ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस करूँगा ना, जो माइनस होगा वो ब्रैकेट में आएगा और वो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है।
तो ये लिख दिए। उसके बाद टेस्टिंग चार्जेस, मैंने क्या बोला था, इसमें कहाँ लिखा है टेस्टिंग चार्ज, 2000, सही है ना, हाँ 2000 टुवर्ड टेस्टिंग चार्जेस, तो 2000 टेस्टिंग चार्जेस आ गए यहाँ पे। ठीक है, म्यूनसिपल चार्जेस लिखा हुआ है 1600, यहाँ पे लिख दिया म्यूनसिपल चार्जेस 1600। डिस्काउंट मैंने बताया था, डिस्काउंट अपने को करना है माइनस, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डिस्काउंट जो हो गया माइनस। ये पूरा पहले 17,800 में से 10,800 माइनस होगा, फिर उसमें 2000 ऐड होगा, फिर 1600 ऐड होगा, फिर 2000 माइनस होगा, तब जाके अपना आएगा 61,600। यह है वैल्यू ऑफ सप्लाई का पहला सम। तीन चीज़ अपने को याद रखना है, जीएसटी का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, और उसके बाद 100 प्लस रेट, जो 100 है उसमें प्लस ऐड कर देना है। 18% था तो यहाँ पे मैंने 18 ऐड किया तो 118 हो गया ये। दूसरी चीज़, सब्सिडी अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उसको इग्नोर करना है, सब्सिडी अगर प्राइवेट दे रहा है तो उसको ऐड करना है। डिस्काउंट जो होगा वो हमेशा लेस होगा, बट देखना कौन सा डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट लेस होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, वैल्यू ऑफ सप्लाई।